को छोड़ दो या हनुमान जी पे छोड़ दो। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो हम लोग पहुँच गए थे धाम पे, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे गए, क्योंकि रूम हमें पता ही होता है, हम हर बार वहीं रुकते हैं। तो सीधे वहीं पर गए, हम लोग नहाए धोए, फिर हम आ गए परिक्रमा करने के लिए। और जब हमने अपनी परिक्रमा कर ली थी ना, हम लोग परिक्रमा करके पूजा करके वापस आ रहे थे, तो मुझे ये प्यारी सी क्यूट सी लड़की दिखी, जो कि राम नाम पे ना परिक्रमा लगा रही थी और बीच में रुक के ऐसे तालियां बजा रही थी घूम घूम के। तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद 2 बजे के करीब दरबार लगा गुरुजी का, दिव्य दरबार। तो हम आ गए थे ग्राउंड में जहाँ पर दरबार लगा हुआ था। और जाके ना हम, रूम ऐसी जगह ही है हमारा कि वहाँ से ना सारी चीज़ें बिल्कुल पास है। बालाजी का मंदिर भी और राम दरबार भी, और जहाँ पर गुरुजी दिव्य दरबार वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से बहुत पास है। उसके बाद कथा सुनने के बाद हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, कुल्हड़ वाली। आपको पता है ठंड तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, तो गर्मा गर्म चाय का टेस्ट लेने के लिए हम आए थे। तो पतिदेव गए हुए थे गुरुजी के कथा में ही, क्योंकि उन्होंने फिर अंदर प्रेतराज वाला दरबार लगाया था, तो पतिदेव वहाँ चले गए थे। तो हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, और भैया चले गए थे रूम पे, उनको जो है थोड़ा बहुत रेस्ट करना था। तो यहाँ आके ना इतना सुकून मिलता है, हमें सब कुछ भूल जाते हैं हम, घर गृहस्थी वाला ना एकदम ऐसे आते हैं ना धाम पे। इस बार तो हम वैसे भी 3-4 दिन के लिए आए हैं, 31 को आ गए थे और 4 को जाएंगे। फिर उसके बाद शिखा भी रूम पे चली गई थी और शाम हो गई थी। लंच वगैरह हमने सब कर लिया था और वो भी कमरे पे चली गई थी। तो मैं आ गई थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि पतिदेव यहीं पर अंदर थे जहाँ पर दरबार लगा हुआ था रात का भी। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे को भी पतिदेव के बिना ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी आ गई। मैंने कहा देखते हैं अगर अंदर जाने दिया तो। वैसे यहाँ जाने नहीं दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये वाला गेट था पीछे का, तो पतिदेव ने मुझे बता दिया था कि पीछे वाले गेट से आना अगर आने दिया तो मैं यहीं स्ट्रगल कर रही थी अंदर जाने के लिए। एक बार तो लगा कि नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर मैं भी ना वहाँ पर रही काफ़ी देर तक। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि सबको उन्होंने अंदर भेज दिया जब गुरुजी आने वाले थे। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्ट्रगल करके ना मैं भी उनके पास ही चली गई। और फिर हमने काफ़ी देर अंदर इंतज़ार किया, क्योंकि गुरुजी को ना इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, काफ़ी लोगों को देखते हैं वो, और जिनको वैसी बीमारियां होती है ना, प्रेतराज वाला जो दरबार लगाते हैं वो उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही था। और उसके बाद जो पुरानी अर्जी वाले हैं वो भी यहाँ पर थे, तो उसी का वेट कर रहे थे हम लोग अंदर जाने के बाद। और यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई थी, यहाँ पर लोग अंदर नहीं जाने देते। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन क्या करें, जो गुरुजी के सेवादार हैं ना, उन पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनको भी ना सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती है। उनको जैसे आदेश मिले होते हैं ना, वो वैसा ही करते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर पतिदेव के पास, और वो काफ़ी देर से मेरे से पहले से यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर मैं भी आ गई, मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी, तो मैंने कहा चलो उनके साथ ही जाके बैठती हूँ। तो बस हम यहाँ गुरुजी का वेट कर रहे थे। उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, गुरुजी नहीं आए थे, तो हम लोग बस वेट ही कर रहे थे। मैंने कहा वेट ही कर सकते हैं, देखो अगर बातचीत हो जाए या अर्जी लग जाए। तो यहाँ पुरानी अर्जी वालों के लिए भी ना एक वो होता है मंगलवार को, और
शनिवार को होता है प्रेतराज वालों के लिए, लेकिन शनिवार था तो हमने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं, क्या पता आज भी कृपा हो जाए उनकी। तो हम इसी का वेट कर रहे थे। उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो गुरुजी के आने का भी ना थोड़ा सा ये हो गया था कि पता नहीं आएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो फिर मैंने और पतिदेव ने जो है थोड़ा सा और वेट करने का मतलब सोचा कि क्या पता आ ही जाए जब इतनी देर हो गई है। उसके बाद जो है एक एक करके गुरुजी जो भभूति बांटते हैं ना, यहीं पर बांटते हैं वो भी, तो एक एक करके भभूति बांटते हुए उनसे बात हो जाती है। तो बस यहाँ पर इतना वेट करने के बाद ना हमारा जो है सफल रहा यहाँ पर आना। और जब भभूति बांटी उन्होंने, तो भभूति बांटते हुए हमने अपनी चीज़ें उनको बताई। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन यह है कि उनके दर्शन हो गए और फिर हम भभूति लेकर बाहर आ गए थे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप बागेश्वर धाम आने की सोचते हो, तो अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर, तो वैसे तो आप जितने भी यहाँ कार्यालय है उनमें पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे व्लॉग्स देखते हो और मैं यहाँ पर काफ़ी बार आ चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप बागेश्वर धाम आओ तो आने के बाद सबसे पहले आप रूम वगैरह ले सकते हैं और आपको गद्दे भी मिल जाते हैं 100 रुपये में 24 घंटे के लिए। उस पर आप अपना सामान रख के पूजा पाठ कर सकते हैं। तो वो आपको 24 घंटे के लिए 100 रुपये में भी देते हैं। और अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए, तो जैसे धर्मशाला वगैरह होती है, तो वो अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा बनने लग रही है सारी चीज़ें, इस वजह से तो आपको वो 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो हम तो रूम ही लेते हैं क्योंकि सामान भी काफ़ी हो जाता है और फिर अपना सामान जो है सेफ़ भी हो जाता है। वैसे यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। उसके बाद आपको नहा धो के सीधे परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको बालाजी के दर्शन करने होते हैं। तो परिक्रमा यहाँ पर 21 की मान्यता है, लेकिन आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 21 जितने भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन 21 की मान्यता है यहाँ पर। और उसके बाद दर्शन के बाद आप अपनी अर्जी बांध सकते हैं। अर्जी बांधने के बाद वहाँ पर छोटा सा हवन होता है, वो करना होता है, जहाँ पर आप अर्जी बांधते हो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, वो होता है। और यहाँ पर ये श्री राम दरबार जो है ना, यहाँ पर भी आपको जो भी कुछ पूछना है आप इसके अंदर जाके यहाँ पर पूछ सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर जगह जगह पर कार्यालय बने हुए हैं, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है किसी से, आपको नहीं पता, अगर आप पहली बार जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। ज़्यादा तो पूजा पाठ के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बार हम जा चुके हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और अभी आप जो ये देख रहे हो ना, ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर लोग ऐसे गोल गोल घूमते हैं। और यहाँ पर पतिदेव भी परिक्रमा के लिए तैयार हो गए थे और मैं भी। ये नेक्स्ट डे का है, मतलब ये शायद 2 तारीख का है। तो शनिवार के दिन हम लोग जो है परिक्रमा के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। नहीं, 2 का नहीं है, शायद 3 का है, हाँ। तो हमने 21 परिक्रमा करी थी और उसके बाद अपनी पूजा करी, अर्जी वगैरह लगाई, अपनी मनोकामना मांगी, जो भी आप लोगों की होती है आप भी ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद जो है खाना खा सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बिना खाए पिए करनी होती है वहाँ पर, और चाय पानी पी सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बाद आप जब सारा पूजा पाठ हो जाए तो लंच वगैरह कर सकते हो आप। तो लंच के लिए वहाँ पर जगह जगह पर ना छोटे छोटे ढाबे टाइप बने होते हैं और 70 रुपये की थाली, 60 रुपये की थाली ऐसे मिलती है। तो ये होता है वहाँ पर लंच का। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हो जाता है वहाँ पर कि गुरुजी दरबार लगाने वाले हैं या नहीं, तो वो भी पता चल जाता है सारी चीज़ें। तो बस वहाँ पर गुरुजी थे धाम पे इस बार नए साल पे, वैसे तो हमेशा ही होते हैं, हम पहली बार गए थे जब भी थे तो अनाउंसमेंट हो गया था। इस बार नए वाले पंडाल में लगने वाला था दिव्य दरबार और सत्यनारायण की कथा होने वाली थी। तो हम लोग ने पहले अपना जो है जो परिक्रमा वगैरह थी पूरी कर ली थी। और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हम लोग सीधे पंडाल में आ गए थे, क्योंकि पहले ही आना पड़ता है इसलिए कि जगह मिल जाती है, वरना तो इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, फिर जगह मिलनी भी मुश्किल हो जाती है और आपको फिर पीछे बैठना पड़ता है। तो ये शाम का टाइम था और हमने आते ही अपने कंबल वगैरह ले आए थे क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद हम लोग पंडाल में आके बैठ गए थे और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं नज़ारा इतना सुंदर।
उसके बाद जो है हमने अपनी अपनी जगह ले ली थी। और ये जो आगे आप लोग देख रहे हैं ना, ये 500 लोग हैं जो सत्यनारायण वाले दिन यहाँ पर इनका नंबर आया है हवन करने के लिए। तो इसके लिए ना पहले से ही रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। जब ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं ना, उसके लिए गुरुजी पहले ही अपने सोशल मीडिया पे उनके पता लग जाता है और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। अगर आपका नाम आता है इन चीज़ों में तो आप इस तरीके से हवन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर सत्यनारायण की कथा थी और साथ ही साथ छोटा सा हवन था। तो यहाँ पर 500 लोगों का जो नाम आया था वही लोग आगे बैठे हुए थे हवन के लिए और बाकी जो कथा में बैठे थे वो लोग पीछे थे। उसके बाद पतिदेव गए थे अपना कुछ कंबल लेने के लिए। तो शिखा कंबल नहीं लाई थी तो एक कंबल हमने उसको दे दिया था। फिर एक कंबल में हम दोनों को ठंड लग रही थी तो इस वजह से पतिदेव गए कंबल लेने के लिए। तो फिर वो थोड़ा सा यहाँ से धाम पे जाना ना 5-10 मिनट लगते हैं, मतलब 5 मिनट का था नए पंडाल से। तो वो लेकर आए और वो दूर से ही वीडियो बना रहे थे, मेरे को दिख गए थे तो मैं उनको देख रही थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे भीड़ के बीच में और गुरुजी भी आ गए थे और अब कथा होने वाली थी शुरू, जिसमें कि बहुत ही आनंद आने वाला था। और आपको सच बताऊं, नया साल इस तरीके से शुरू करना ना नसीब वालों को ही मिलता है। जब से ये चीज़ें हमें पता चली है ना, हमने मतलब पहले साल भी हमने यहीं से स्टार्ट किया था अपना नया साल और इस बार भी हमें मौका मिला है तो हमने छोड़ा नहीं, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया है। और पहले क्या था ना, जैसे फ्रेंड सर्कल में जो है नाच गाना, घर पे केक काटना, ये वो फलाना डिकाना, ये सब करके ना मतलब उस चीज़ से बहुत ही आगे आके ये जब आप करते हो ना तो आपको पता लग जाता है कि किस में क्या अंतर है और कैसे शुरू करना चाहिए। जब आपको मैच्योरिटी थोड़ी आने लगती है लाइफ में तो ये उस चीज़ का प्रमाण मैं आपको दे रही हूँ। और आपका मन जब ऐसे लगता है ना तो एक नई शुरुआत आप ऐसे करते हो और वो एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही वाइब होता है आपका जब आप नए साल की शुरुआत। और ये सब ना ऐसे नहीं मिलता, इसको ना मतलब नसीब से मिलती है ये सारी चीज़ें। अभी तो बहुत लोग कहेंगे कि इतनी सी उम्र में ऐसे पंडालों में जा कर बैठ रहे हैं और भक्ति में लगे हैं, ये बहुत सुनने को मिलता है लेकिन बहुत सुकून है। आप एक बार इस चीज़ से जुड़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि कितना सुकून मिलता है। और जो श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी है ना, वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप मेरे चक्कर में पड़ो और जहाँ मैं आता हूँ वहाँ आप आओ। आप धाम पे पेशी करते रहो, हनुमान जी की पूजा करो, बालाजी की पूजा करो और अपनी मनोकामना करो, भक्ति से जुड़ो। उनका सिर्फ ये, आप वो कहते हैं कि गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। तो उनकी कोई भी बात ना ऐसी नहीं होती है कि जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ गुरु के चक्कर में पड़ रहे हैं और ऐसे मतलब वो कर रहे हैं। तो उनकी ना जब आप कथा सुनोगे, बातें सुनोगे ना, तो वो कभी नहीं कहता है कि उनके चक्कर में पड़ो। वो कहता है भक्ति के चक्कर में पड़ो और हनुमान जी के, बालाजी के चक्कर में पड़ो। तो कोई भी चीज़ें आपकी नहीं रुक सकती जब आप सच्चे मन से भाव से करोगे ना,
तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो वो सारी चीज़ें जब वो कहते हैं ना, और अपनी जो कथा उनकी होती है उसमें वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो अगर हम कितने भी नेगेटिव हमारे मन में ख्याल आते हैं ना, तो वो एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं उनकी आवाज़ सुनते ही। तो वो एक जरिया है कि हम लोग भक्ति से जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हैं या कुछ है, वो तो खुद मना करता है इन सब चीज़ों को। तो उसके बाद आप नज़ारा देख ही सकते हो, इतनी ठंड में लोग जो है पंडाल में बैठ के भक्ति का आनंद ले रहे थे।
तो किसी के मन में ख्याल अगर इस भीड़ को देख के आएंगे कि पूरी भीड़ पागल है, ठंड में मतलब इस तरीके से बैठी हुई है, ठंड में मर रहे हैं और ये पागलों की भीड़ है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो पागल होगा ना वो यहाँ आएगा और हम उनके पागल ही हैं। तो हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई लोग हमें पागल बताएगा इस भीड़ में बैठे हुए और इस टाइम पे इस तरीके से कथा सुनते हुए, तो मैं खुद कहना चाहूँगी कि हाँ, हम गुरुजी के जो है पागल ही हैं, हम बागेश्वर धाम के पागल ही हैं। तो इससे तो उन लोगों को खुद जवाब मिल ही जाएगा जो लोग ये सोचेंगे या बोलेंगे व्लॉग देख के। तो बस मैंने उनको जवाब दे दिया और उसके बाद हम लोग ले रहे थे कथा का आनंद। और बस अभी जो है कथा पूरी होने वाली थी और अभी जो मैंने जूम करके आपको एक चीज़ दिखाई है, ये गुरुजी का घर है जो गुरुजी ने अभी इधर की साइड बनवाया है पंडाल के बिल्कुल पास में नया, लेकिन उसमें वो रहते नहीं हैं अभी, कभी कभी के लिए रुकते हैं जब पंडाल में उनको कथा वगैरह करनी होती है, यहाँ पर दिव्य दरबार लगाना होता है तो वो यहाँ पर तभी रुकते हैं। रहते वो दूसरे घर में है जो कि दूसरी साइड है जहाँ पर उनकी माता जी रहती हैं, तो वो रहते वहाँ पर है। उसके बाद जो है इतना आनंद आने लगा था ना, अभी आप लोग देख लोगे जब हम लोग भक्ति का आनंद लेंगे। सब लोगों ने पूरी बनाई।
उसके बाद कथा ख़त्म होते ही हम लोग रूम पे वापस आए और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि रात हो गई थी, बिल्कुल सुनसान हो गया था धाम पे।